डेमोक्रेसी लोकतंत्र कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बर्मा में, म्यांमार में जो हो रहा है, जिस तरह से आगा सान सू की को हटा के सैनिक शासन किया गया, उसके बाद गोलीबारी भी हो रही है। बर्मा की डेमोक्रेसी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग जुटे हैं। मेरे कैमरामैन आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, आंग सान सू की तस्वीरें हैं और ये सब लोग भारतीय हैं। भारतीय में हम न्याय चाहते हैं, ये सब लोग जो हैं उन्होंने एक बर्मा में जिस तरह से हो रहा है उसको लेकर एक प्रोटेस्ट कॉल किया। और ये देखिए, ये काफ़ी शानदार तस्वीरें हैं और उन्होंने पुतला जलाया है। जो वहाँ सैनिक शासन है उनके खिलाफ पुतला जलाया है, लेकिन भारत सरकार को इस स्टैंड नहीं ले रही है। पुतला देखिए उन्होंने जलाया है। तो डेमोक्रेसी कितना ज़रूरी है। और ये देखिए, कैन यू स्पीक इन हिंदी लिटिल बिट? कैन यू स्पीक लिटिल बिट हिंदी? यस आई कैन। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं म्यांमार की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आप दिल्ली में रहती हैं? यस, दिल्ली में। तो क्या अपील करेंगी भारत सरकार से? सॉरी, व्हाट डू यू वांट फॉर इंडियन गवर्नमेंट? हमको हेल्प चाहिए क्योंकि यहाँ दुनिया में अभी हमको कोई भी हेल्प नहीं किया है। तो हमको हेल्प चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग अभी बच्चे लोग मिले हैं और दूसरे लोग। You don't like military rule? No, we don't like military rules. You want democracy? Yes, we want. Why? क्योंकि हमारे देश में मिलिट्री लोग हमारे ऊपर में रहते हैं, ठीक है। हम नीचे में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो मिलिट्री नहीं। देखिए, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो डेमोक्रेसी की पक्षधर है। ये तस्वीरें दिखाइए निधि, ये सी जे सिंबल ऑफ ये प्रतीक है न्याय की, जस्टिस की। तो देखिए, आप सब लोग बर्मा से हैं, हिंदी बोल लेती हैं, तो क्या चाहती हैं आप लोग? We want to democracy. डेमोक्रेसी चाहती है। भारत सरकार से कोई उम्मीद है कि भारत सरकार कुछ दखल देगी वहाँ? What do you want from Indian government? Yes. No, we want. They will fight. They will help us to They fight. should interfere in Myanmar. अच्छा, तो ये लगता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग आंग सान सू की के समर्थक हैं? क्योंकि Burmese look soldier को they don't want to help us. They are fighting the people. They are killing, and they don't want to help us. That's why we want to help democracy everywhere. तो देखिए, ये कह रही हैं कि डेमोक्रेसी चाहिए उनको, लोकतंत्र चाहिए। हम जिस देश में हैं, लोकतंत्र की कीमत क्या होती है उनसे पूछिए जो सैनिक रूल में रहे। बर्मा में लगातार जो है वो मिलिट्री रूल रहा है और लोग अब जो हैं एक बार फिर से, ये सब बर्मा के लोग हैं जो भारत में रहते हैं और ये सब चाहते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी आए। तो कुछ और, कैन यू स्पीक इन हिंदी सर? No, ओनली इंग्लिश। तो व्हाई आर यू अगेंस्ट द मिलिट्री रूल? military is bad for the people in Myanmar. We don't need democracy rule. We want democracy. We fight for our right and our freedom. That is why we come here. We again here. We blame military coup. What do you want to Indian government? They should interfere? Our Myanmar citizen need Indian help. Okay. Indian help. Your neighboring, the people of Myanmar are getting trouble, suffering by military. Are you hopeful Modi government will interfere in the for military government? Yeah. We hope that Indian will help our country for democracy. You want Indian is big democracy country. Yeah. That is why we hope that India will help our Myanmar. ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को डेमोक्रेसी के लिए बर्मा में जो हो रहा है उसके लिए इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा लोकतंत्र है। इनको नहीं पता कि भारत का लोकतंत्र भी खतरे में है। तो ये जी, Just now in our the people of Myanmar are getting injuring by police and army. तो देखिए, आगा सान सू की पूरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है, दिल्ली से रही है और ये तमाम लोग हैं जो बर्मा के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं। डेमोक्रेसी की पहलू समझिए, सब बर्मा के लोग हैं जो डेमोक्रेसी चाहते हैं
और कितनी संख्या में लोग आए, वहाँ मिलिट्री रूल है। ये जो मजबूत सरकार जो लोग भक्त कहते हैं उनको देखना चाहिए। कैन यू स्पीक इन हिंदी मैम? एनीवन कैन स्पीक इन हिंदी? नो, यू कैन स्पीक? नो। तो हिंदी में कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। बर्मा के लोग हैं जो भारत में रहते हैं। आप में से कोई हिंदी समझ सकता है, बोल सकता है? Nobody can speak in Hindi. Would you like to talk in Hindi, ma'am? हिंदी तो थोड़ा थोड़ा। हाँ, काम चल जाएगा, आइए ना आप लोग। ओके, प्लीज कम, आप भी ज्वाइन कीजिए, आप भी आइए। आपको क्या लगता है वहाँ क्यों मिलिट्री, क्या चाहती है मिलिट्री? मैं ना यहाँ पे रिफ्यूजी में आया हूँ। हाँ। और वहाँ पे ना गवर्नमेंट तो अच्छा नहीं है, इसलिए है। नहीं तो मिलिट्री रूल अच्छा नहीं लगता आप लोग? हाँ। आप लोग डेमोक्रेसी चाहती हो? मैं डेमोक्रेसी चाहिए। हाँ। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो युवा हैं वो डेमोक्रेसी के लिए आए हैं। ये म्यांमार के लोग हैं जो भारत में रहते हैं और आगा सान सू की पूरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है। अभी उनको फिर से जेल में डाल दिया गया है। वहाँ मिलिट्री रूल है, मिलिट्री रूल समझिए कि कितना खतरनाक होता है। और ये सब लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। भारत को डेमोक्रेसी मिली है, कितनी कीमत चुकाई है लोगों ने, और इसलिए ये जो युवा हैं वो डेमोक्रेसी चाहते हैं और इसी को लेकर जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन करने आए हैं। बर्मा में प्रदर्शनकारियों पर लगातार फायरिंग हो रही है, गोली चलने की तस्वीरें आ रही है और उनके खिलाफ ये लोग जमा हुए, ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करे, वो हस्तक्षेप करे। जैसे आप लोग कह देते हैं ना कि हमारे मामले में कोई टांग ना रहा है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए एक दूसरे के साथ हाथ थामना पड़ता है, तब जाके दुनिया बेहतर होती है। आपको फिर मैं कह दूं, डॉक्टर अंबेडकर, बहुत लोग ऐसे थे जो आज़ादी के समय मिलिट्री रूल चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर किसी भी कीमत पर डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते थे, उसमें जिसमें आपको बोलने का, पहनने का, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हो, इस तरह के वो रूल चाहते थे। और ये बर्मा के जो लोग हैं, युवा हैं, वो भी डेमोक्रेसी चाहते हैं। आगा सान सू की को जिस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया उससे नाराज हैं और ये चाहते हैं कि भारत की तरह डेमोक्रेसी हो। और सोचिए, हम लोग इस देश में भी कुछ चुनिंदा लोग हैं जो डेमोक्रेसी को, संविधान को पसंद नहीं करते हैं। जब उनके सामने मिलिट्री खड़ी कर दी जाएगी तब उनको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी की कितनी अहमियत होती है। कैमरामैन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।